हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ेंगे एस्टिवेशन। क्या पढ़ेंगे? एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है? फ्लोरल बर्ड में, क्या फ्लोरल बर्ड में कैलिक्स और कोरोला का अरेंजमेंट कैलिक्स और कोरोला के ही रिस्पेक्ट में क्या कहलाता है? एस्टिवेशन कहलाता है। एक बार फिर से, एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन क्या होता है? मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल्स यानी कैलिक्स और कोरोला। ठीक है, सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ सेम वर्ड। कहने का मतलब है दूसरे सेपल और पेटल के रिस्पेक्ट में सेपल और पेटल का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? एस्टिवेशन कहलाता है। क्लियर है? टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। ये जो एस्टिवेशन होता है ये मेनली 4 टाइप्स के एस्टिवेशन होते हैं। कितने? 4 टाइप्स के एस्टिवेशन होते हैं। पहला होता है वॉल्वेट एस्टिवेशन। क्या होता है? वॉल्वेट एस्टिवेशन। दूसरा होता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। क्या होता है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तीसरा होता है इम्ब्रिकेट। क्या होता है? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और फोर्थ होता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। क्या होता है? वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन को पैप्लियोनेसियस एस्टिवेशन भी कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ पैप्लिनियोसी फैमिली में ही प्रेजेंट होता है। क्या कहते हैं? पैप्लियोनेसियस। क्लियर है? चलिए, तो एस्टिवेशन कितने टाइप्स का होता है भाई? 4 टाइप्स के एस्टिवेशन होते हैं। कौन कौन सा? वॉल्वेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन एंड वैक्सिलरी एस्टिवेशन। क्या? वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वॉल्वेट एस्टिवेशन में क्या होता है? जो कैलिक्स और कोरोला होता है ना, इसका मार्जिन जस्ट एक दूसरे को टच करने वाला होता है लेकिन ओवरलैप नहीं करता है। क्या? ओवरलैप नहीं करता है। इस तरह के एस्टिवेशन को क्या कहते हैं? वॉल्वेट एस्टिवेशन। क्या कहते हैं? वॉल्वेट एस्टिवेशन। जस्ट टच वन अनदर एट मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग यानी कैलिक्स और कोरोला जस्ट टच वन अनदर एट मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग यानी बिना ओवरलैप किए हुए कैलिक्स या कोरोला के जो मार्जिन होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरे को टच करते हैं। क्लियर? इस तरह का एस्टिवेशन होगा, कैलिक्स और कोरोला का अरेंजमेंट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? वॉल्वेट। क्या कहते हैं? वॉल्वेट। नेक्स्ट आते हैं ट्विस्टेड पे। किस पे? ट्विस्टेड पे। तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होता है? वन मार्जिन ऑफ कैलिक्स और कोरोला ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन। मतलब एक कैलिक्स या कोरोला का मार्जिन दूसरे कैलिक्स या कोरोला को क्या करता है? ओवरलैप करता है। क्या करता है? ओवरलैप करता है। इस तरह के मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स को कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। क्या कहते हैं? ट्विस्टेड एस्टिवेशन। नेक्स्ट होता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। क्या? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है? तो भाई इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में कैलिक्स और कोरोला एक दूसरे को ओवरलैप तो करते हैं लेकिन किसी फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं करते हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं करते हैं। क्लियर है? तो उसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और लास्ट है क्या अपना? वैक्सिलरी एस्टिवेशन या पैप्लियोनेसियस एस्टिवेशन। पैप्लियोनेसियस एस्टिवेशन में 5 पेटल्स होते हैं। कितने पेटल्स होते हैं? 5 पेटल्स होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा पेटल्स होता है, एंटीरियर पेटल्स होता है स्टैंडर्ड। इसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड। ये जो स्टैंडर्ड होता है ये 2 लैटरल पेटल्स को ओवरलैप करता है और ये 2 लैटरल पेटल्स क्या कहलाते हैं? विंग्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विंग्स कहलाते हैं। और इसके नीचे 2 और पोस्टेरियर पेटल्स होता है जो आपस में फ्यूज्ड होता है और इस पोस्टेरियर पेटल्स को कहते हैं कील। क्या कहते हैं? कील। हाँ भाई, तो देखेंगे वॉल्वेट एस्टिवेशन कैसा होता है। वॉल्वेट एस्टिवेशन में कैलिक्स और कोरोला जस्ट एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे के मार्जिन को टच करते हैं लेकिन ओवरलैप नहीं करते। कुछ इस तरह से, ठीक है? जस्ट टच वन अनदर लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहा है। ठीक है? तो इस तरह के मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स और कोरोला को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वॉल्वेट कहते हैं। और एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको इसका याद रखना है। क्या? कैलोट्रोपिस। क्या एग्जाम्पल है? कैलोट्रोपिस। ठीक है? क्या एग्जाम्पल है? कैलोट्रोपिस। क्लियर?
देखो अच्छा आपको पता चल रहा है कि देख क्या रहे हैं, इमेजिनेशन करो कि ये अपना फ्लावर है, क्या है, फ्लावर है, फ्लोरल बर्ड है। इस फ्लोरल बर्ड को ऐसे कट कर दी, ठीक है, हॉरिजॉन्टली ऐसे कट कर दिया और ऊपर से फिर इसमें देख रहे हैं, है ना, इस चीज को ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, कैलिक्स और कोरोला या सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट तो इस तरह से दिखेगा, वॉल्वेट जैसा, ठीक है। तो पहला एग्जांपल क्या है, कैलोट्रोपिस, क्या है, कैलोट्रोपिस। वॉल्वेट का एग्जांपल क्या है, कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन में। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में आपको पता है कैलिक्स और कोरोला यानी सेपल और पेटल्स का एक मार्जिन दूसरे को क्या करता है, ओवरलैप करता है। क्या करता है, एक मार्जिन दूसरे को ओवरलैप करता है, यानी कि एक ये हो गया सेपल्स या पेटल, ये दूसरे को ओवरलैप किया, ये दूसरा हो गया जो ये तीसरे को ओवरलैप किया, ये तीसरा हो गया जो चौथे को ओवरलैप किया और ये चौथा हो गया जो पांचवे को ओवरलैप किया। क्लियर। तो अगर सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ठीक है, पहला सेपल्स और पेटल दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस तरह से किसी फिक्स पैटर्न में ओवरलैपिंग होगा तो इस तरह के मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल्स को क्या कहते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। क्या कहते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है ट्विस्टेड का। हाँ भाई, ट्विस्टेड का एग्जांपल क्या होगा, बोलो ना, ट्विस्टेड का एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, चाइना रोज, चाइना रोज, उसके अलावा लेडीज फिंगर, लेडीज फिंगर, और उसके अलावा क्या हो जाएगा, कॉटन। क्या हो जाएगा, कॉटन। आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, चाइना में लेडीज कॉटन पहनकर ट्विस्ट हो गई, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में भी क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला एक दूसरे को या सेपल्स और पेटल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं करते हैं, ठीक है। यानी इम्ब्रिकेट में कुछ ऐसा मोड ऑफ अरेंजमेंट देखने को मिलेगा आपको सेपल्स और पेटल्स का। इसमें क्या होता है कि एक जो सेपल्स है, देखो एनसीईआरटी में तो एक जो सेपल्स या जो पेटल है इसको कंप्लीट बाहर रखा हुआ है, ठीक है, पूरा बाहर रखा है, यानी इसको कोई ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट बाहर रखे हुए, उसके बाद ओवरलैपिंग बनाया हुआ है। और एक जो है ना जिसमें दोनों ही क्या है, मतलब एक तो बाहर है, ठीक है, और एक है जिसमें दूसरा सेपल्स और पेटल का कंप्लीट अंदर है, जैसे इसको देखो कंप्लीट ये अंदर है, उसके बाद ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का मोड ऑफ अरेंजमेंट जो है ना, एक तो कंप्लीट अंदर है सेपल और पेटल, दूसरा कंप्लीट बाहर है और बाकी सब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। इस तरह के मोड ऑफ अरेंजमेंट को क्या बोल रहे हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। क्या बोल रहे हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इसका एग्जांपल क्या है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का, क्या है, केसिया, CASSIA, केसिया एंड गुलमोहर है, केसिया एंड गुलमोहर। क्लियर। नेक्स्ट वैक्सिलरी या पैप्लियोनेसियस का एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखिए एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड के बाद दो लैटरल विंग्स होते हैं और एक इंटीरियर कील्स होता है। क्या होता है, ये इंटीरियर कील होता है और ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, पी प्लांट में। कहाँ पे देखने को मिलेगा, पी में देखने को मिलेगा और किसमें देखने को मिलेगा, बीन में देखने को मिलेगा, है ना। जो भी लेग्यूमिनस प्लांट्स है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के फ्लावर में आपको देखने को मिलेगा क्या, वैक्सिलरी या पैप्लियोनेसियस। तो यहां तक नोट डाउन करेंगे एग्जांपल के साथ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं एंड्रोसियम की तरफ, ठीक है। तो वॉलवेट, कैलोट्रोपिस, ट्विस्टेड, चाइना रोज, लेडीज फिंगर, कॉटन, इम्ब्रिकेट, कैसिया, गुलमोहर एंड वैक्सिलरी का पी और बी। नेक्स्ट हेडिंग देंगे एंड्रोसियम। क्या, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के यूनिट को क्या कहते हैं, स्टैमिन। क्या कहते हैं भाई, स्टैमिन कहते हैं। एंड्रोसियम के यूनिट को क्या कहते हैं, स्टैमिन, या आप इसको कह सकते हैं क्या, माइक्रोस्पोरोफिल। क्यों, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर्स बनाता है और माइक्रोस्पोर्स मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन में डेवलप होता है। तो स्टैमिन का दूसरा नाम क्या हो सकता है, माइक्रोस्पोरोफिल। क्या हो सकता है, माइक्रोस्पोरोफिल। क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफिल। क्लियर। चलिए, अगर आप एंड्रोसियम में की एक यूनिट स्टैमिन को देखेंगे तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा, एक स्टैमिन।
स्टैमिन के पास में 3 पार्ट है, एक तो है स्टैमिन का फिलामेंट, ये क्या है स्टैमिन का फिलामेंट, दूसरा है कनेक्टिव, ये फिलामेंट और एंथर जिस पॉइंट पे जुड़े होते हैं, जिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे जुड़े होते हैं उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को कहते हैं कनेक्टिव, और ये है अपना सबसे ऊपर क्या एंथर, क्या है ये एंथर, क्लियर, क्या है ये एंथर है। आपको पता है इसी एंथर के अंदर पॉलन सैक होता है, क्या होता है पॉलन सैक, या इसी पॉलन सैक को कहते हैं पॉलन चेम्बर, क्या कहते हैं पॉलन चेम्बर, क्लियर। और इसी पॉलन चेम्बर में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड इन पॉलन सैक, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड इन क्या पॉलन सैक, पॉलन सैक, क्लियर है। नेक्स्ट, ये तो बात हुआ अपना पॉलन ग्रेन का, बाकी पॉलन ग्रेन और एंथर इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास में, ठीक है। लेकिन आपको तो पता है इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी पॉलन से कुछ नहीं है, क्या माइक्रोस्पोरेंजिया है, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनता है माइक्रोस्पोर्स, और माइक्रोस्पोर्स ही डेवलप होकर क्या बना रहा है पॉलन ग्रेन बना रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एडहेशन ऑफ स्टैमिन, क्या पढ़ेंगे एडहेशन ऑफ स्टैमिन। सबसे पहले समझते हैं एडहेशन होता क्या है। एडहेशन कहने का मतलब है कोई फेविकॉल करते हैं, ठीक है, तो फेविकॉल पे लिखा हुआ रहता है एडहेसिव सॉल्यूशन। एडहेसिव सॉल्यूशन मतलब फेविकॉल से आप कुछ भी चिपकाइए, है ना, कागज को दीवार पे चिपका दो, ठीक है, या फिर 2 पेपर्स को पेपर में चिपका दो, या पेपर को प्लास्टिक पे चिपका दो, ठीक है। एडहेसिव फोर्स होता क्या है, एडहेसिव फोर्स 2 डिफरेंट मटेरियल्स के बीच, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स को हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स, क्या 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं एडहेसिव फोर्स, क्या कहते हैं एडहेसिव फोर्स। तो एडहेशन ऑफ स्टैमिन मतलब आप समझ गए, स्टैमिन को स्टैमिन के अलावा किसी दूसरे मेंबर से जोड़ना क्या कहलाएगा एडहेशन ऑफ स्टैमिन। अगर हम बोलते हैं कोहेशन ऑफ स्टैमिन, कहने का मतलब है कोहेसिव फोर्स, मतलब जो सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स लगता है उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स, और जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, उसको कहते हैं एडहेसिव फोर्स, क्लियर है। तो हम पढ़ने वाले हैं एडहेशन ऑफ स्टैमिन, यानी स्टैमिन का अटैचमेंट अदर देन स्टैमिन। कभी आप पेटल्स के साथ स्टैमिन को अटैच कर देंगे, कभी सेपल्स के साथ नहीं, और आपको हम बताएंगे सेपल के साथ क्यों नहीं, कभी टेपल के साथ अटैच कर देंगे, और कभी गाइनोशियम के साथ, यानी गाइनोशियम यानी पिस्टिल या कार्पेल के साथ स्टैमिन को अटैच कर सकते हैं। देखो, तो एडहेशन का मतलब समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे ये होता है सबसे बाहर कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोसियम और फिर गाइनोशियम। हम पढ़ रहे हैं एंड्रोसियम का एडहेशन, तो ये एंड्रोसियम या तो गाइनोशियम से अटैच हो सकता है या तो कैलिक्स से अटैच हो सकता है, सॉरी कैलिक्स नहीं, कोरोला से अटैच हो सकता है, कोरोला मतलब टेपल से अटैच हो सकता है, लेकिन सेपल से अटैच नहीं हो रहा है ना। हाँ, एक कंडीशन ऐसा मिलता है सर जिसमें कैलिक्स और कोरोला फ्यूज हो जाता है और बनाते हैं पेडियंथ, क्या बनाते हैं पेडियंथ। तो ये पेडियंथ से भी, जैसे पेडियंथ, एंड्रोसियम और गाइनोशियम, ये फ्लोरल वॉल्स का क्या होता है, यही सीक्वेंस होता है, सबसे बाहर कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोसियम, फिर गाइनोशियम। अगर कैलिक्स कोरोला फ्यूज हो गए तो सबसे बाहर पेडियंथ, फिर एंड्रोसियम और फिर गाइनोशियम, यही होता है। चलिए, तो कभी या तो एंड्रोसियम कभी गाइनोशियम से, यानी कभी स्टैमिन कभी कार्पेल से क्या हो जाएगा फ्यूज हो जाएगा, या स्टैमिन कभी पेटल से फ्यूज हो जाएगा, या स्टैमिन कभी टेपल से या पेडियंथ से फ्यूज हो जाएगा, क्लियर है। तो 3 कंडीशन हम पढ़ेंगे। अगर स्टैमिन एंड्रोसियम का यूनिट स्टैमिन, अगर स्टैमिन पेटल से कनेक्ट हो जाएगा, यानी अटैच हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे इपीपेटलस कंडीशन, क्या कहेंगे इपीपेटलस कंडीशन। एक एक करके देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देंगे एडहेशन ऑफ स्टैमिन, एडहेशन ऑफ स्टैमिन, एडहेशन ऑफ स्टैमिन।
एडहेशन ऑफ स्टैमिन। तो एडहेशन ऑफ स्टैमिन में क्या होता है, सबसे पहला कंडीशन इपीपेटलस यानी एंड्रोसियम अटैच होगा किससे, बोलो ना, पेटल से यानी कोरोला से, ठीक है। तो अगर स्टैमिन अटैच हो जाता है पेटल से तो इस कंडीशन को कहते हैं इपीपेटलस। क्या कहते हैं, इपीपेटलस। क्या कहते हैं, इपीपेटलस कंडीशन। क्या कहते हैं, इपीपेटलस कंडीशन। इपीपेटलस में लिखेंगे व्हेन स्टैमिन आर अटैच्ड टू पेटल, व्हेन स्टैमिन्स आर attached to petals, when stamina are attached to petal। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ब्रिंजल, धतूरा, सनफ्लावर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ब्रिंजल, धतूरा एंड सनफ्लावर। ब्रिंजल, धतूरा एंड सनफ्लावर। नेक्स्ट इपीपेटलस। इपीपेटलस में क्या होता है, बोलो ना, इपीपेटलस में क्या होता है, ये जो स्टैमिन होता है ना, स्टैमिन को ए से डिनोट किया जाता है, ये अटैच हो जाता है किससे, पेटल से, और पेटल को सी से डिनोट किया जाता है। तो ये याद रखना है, इपीपेटलस, और इपीपेटलस का सिंबल ये हो गया, ए और सी क्या रहेगा, ऊपर से फ्यूज रहेगा। ऐसे सर अगर ऐसा लिख दे तो ए और सी और ए से फ्यूज कर तो गलत हो जाएगा, आया समझ में, यही सही है। क्यों सही है, क्योंकि सीक्वेंस को देख रहे हैं हम। क्या देख रहे हैं, सीक्वेंस को देख रहे हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, रेनोसियम। तो कभी एंड्रोसियम कोरोला से अटैच हो जाए यानी कभी स्टैमिन पेटल से अटैच हो जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं इपीपेटलस कंडीशन। क्लियर है, ये सब सिंबल याद रखना है, आगे काम देने वाला है अपने को। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इपीफाइलस कंडीशन में। कहां पे, इपीफाइलस कंडीशन में, PHYLLOUS, या इसी को कहते हैं, बोलो भाई, अगर स्टैमिन टेपल से अटैच होगा तो क्या बोलेंगे, इपीटेपलस या इपीफाइलस। इसको कहते हैं इपीटेपलस। इपीटेपलस कंडीशन में क्या होता है, ये जो एंड्रोसियम है ना, एंड्रोसियम ये टेपल से अटैच हो जाएगा, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ए और बी और ऊपर से ऐसा अटैचमेंट। क्लियर, चलिए तो लिख सकते हैं व्हेन स्टैमिन अटैच टू टेपल। क्या लिखेंगे, व्हेन स्टैमिन अटैच टू टेपल, लिख लीजिए, व्हेन स्टैमिन अटैच्ड टू क्या, टेपल। नेक्स्ट कंडीशन है, एक कंडीशन हो सकता है कि एंड्रोसियम गाइनोसियम से यानी स्टैमिन कार्पेल से फ्यूज हो सकता है, किससे, स्टैमिन कार्पेल या पिस्टिल से फ्यूज हो जाता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं गाइनेंड्रस कंडीशन। क्या कहते हैं, गाइनेंड्रस कंडीशन। गाइनेंड्रस कंडीशन क्या कहते हैं, गाइनेंड्रस कंडीशन। यहां पे लिख लेंगे गाइनेंड्रस में व्हेन स्टैमिन अटैच टू, बोलो ना, व्हेन स्टैमिन अटैच टू पिस्टिल या कार्पेल, तो क्या बोलेंगे, गाइनेंड्रस कंडीशन। अच्छा, इपीफाइलस का एग्जांपल या इपीटेपलस का एग्जांपल क्या होगा, क्या होगा भाई, क्या होगा, आपको याद रखना है ओनियन एंड, एक याद रखना है ओनियन, और दूसरा आप याद रख सकते हैं ली। क्या, ओनियन एंड ली, ठीक है, ओनियन एंड ली। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अगर स्टैमिन अटैच होगा किससे, कार्पेल या पिस्टिल से, तो इस कंडीशन को बोलते हैं गाइनेंड्रस कंडीशन। क्या कहते हैं, गाइनेंड्रस कंडीशन। और एग्जांपल क्या, अच्छा दिखाएंगे कैसे सर, तो दिखाएंगे एंड्रोसियम और गाइनोसियम का इस तरह से फ्यूजन, ठीक है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम का फ्यूजन इस तरह से, ठीक है। कब, जब स्टैमिन और पिस्टिल या कार्पेल फ्यूज होगा तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, गाइनेंड्रस कंडीशन। आप लिख सकते हैं व्हेन स्टैमिन आर अटैच्ड टू पिस्टिल या कार्पेल। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल क्या हो जाएगा, कैलोट्रोपिस। एग्जांपल क्या है, कैलोट्रोपिस। तो यहां तक आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन अब देखेंगे, ये जो स्टैमिन है, इस स्टैमिन के साथ ही बंडल बनेगा, यानी स्टैमिन का अटैचमेंट स्टैमिन के साथ ही हो सकता है।
तो इसको बोलते हैं कोहेशन ऑफ स्टैमिन। क्या कहेंगे? कोहेशन ऑफ स्टैमिन। क्लियर? और ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टैमिन एक दूसरे से क्या हो, फ्री, क्या हो, फ्री स्टैमिन, यानी एक दूसरे से अटैच्ड ना हो, बंडल में ना, फ्री स्टैमिन। ठीक है, फ्री स्टैमिन को कहते हैं पॉलीएडल्फस कंडीशन। नहीं, पॉलीएडल्फस नहीं, क्या कहते हैं? पॉलीएंड्रस कंडीशन। क्या कहते हैं? पॉलीएंड्रस कंडीशन। तो इसको कहते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन। पॉलीएंड्रस कंडीशन। पॉलीएंड्रस कंडीशन कहने का मतलब है स्टैमिन फ्री, यानी एंड्रोसियम एक दूसरे से क्या है, फ्री है। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन। और पॉलीएंड्रस कंडीशन देखने को मिलता है कहां पे? पेट्यूनिया में। किसमें देखने को मिलता है भाई? पेटूनिया में। किसमें देखने को मिलता है? पेटूनिया में। आगे बढ़ते हैं, कोहेशन ऑफ स्टैमिन। ऐसा हो सकता है कि स्टैमिन एक साथ फ्यूज हो जाए और एक बंडल बना दे। क्या बना दे? एक स्टैमिन का बंडल बना दे। उस कंडीशन में बोलेंगे स्टैमिन का सिंगल बंडल या एंड्रोसियम का एक सिंगल बंडल, उसको कहते हैं मोनोएडेल्फस। क्या कहते हैं भाई? मोनोएडेल्फस। मोनोएडेल्फस। तो मोनोएडेल्फस में होता क्या है? स्टैमिन यूनाइटेड इनटू वन बंडल। स्टैमिन यूनाइटेड इनटू वन बंडल। स्टैमिन यूनाइटेड इनटू वन बंडल, मोनोएडेल्फस। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इसका चाइना रोज। क्या है? चाइना रोज, या आप बोल सकते हैं पूरा मालवेशी फैमिली। क्या? मालवेशी फैमिली। ठीक है, मालवेशी फैमिली। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मोनोएडेल्फस के बाद डाईएडेल्फस। क्या? डाईएडेल्फस। डाईएडेल्फस नाम से ही पता चल रहा है, डाईएडेल्फस। क्या? डाईएडेल्फस यानी स्टैमिन यूनाइटेड इनटू टू बंडल्स। स्टैमिन यूनाइटेड इनटू टू बंडल। स्टैमिन यूनाइटेड इनटू टू बंडल। और स्टैमिन यूनाइटेड इनटू टू बंडल्स। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है डाईएडेल्फस में। क्या होता है? क्या हो जाएगा? पी। एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई? पी। चलिए, मोनोएडेल्फस का एग्जांपल चाइना रोज, डाईएडेल्फस का एग्जांपल पी, पॉलीएडेल्फस का एग्जांपल, पॉलीएडेल्फस मतलब मोर देन टू बंडल्स ऑफ स्टैमिन। पॉलीएडेल्फस मतलब मोर देन टू बंडल ऑफ स्टैमिन्स आर प्रेजेंट, तो उसको बोलते हैं पॉलीएडेल्फस कंडीशन। पॉलीएडेल्फस कंडीशन। और पॉलीएडेल्फस कंडीशन मतलब मोर देन टू बंडल्स ऑफ स्टैमिन। एग्जांपल हो जाता है साइट्रस। क्या है? साइट्रस। चलिए, कैसे याद करेंगे सर? मोनोएडेल्फस, डाईएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस। कब? कोहेशन ऑफ स्टैमिन, जब स्टैमिन के साथ ज्वाइन रहेगा तब। तो मोनोएडेल्फस, डाईएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस। मोनोएडेल्फस का एग्जांपल क्या है? मोनोएडेल्फस का एग्जांपल क्या है? चाइना रोज। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं चाय पी रहा रश। देखो, चाइना रोज मोनोएडेल्फस, ये पी मतलब डाईएडेल्फस, रहा से कुछ नहीं, रस मतलब साइट्रस। क्या? साइट्रस। देखा, चाय पी रहा साइट्रस, याद रख सकते हैं। चाय मतलब मोनोएडेल्फस, पी मतलब डाईएडेल्फस और साइट्रस मतलब पॉलीएडेल्फस। क्लियर है? तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे। फिर हम पढ़ते हैं कि लेंथ के बेसिस पे, लेंथ ऑफ स्टैमिन के बेसिस पे जो फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डाई डायनेमस कंडीशन, टेट्रा डायनेमस कंडीशन। अच्छा, जितना एनसीईआरटी में जो टर्म दिया है हम बस उसी को पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है किसी साइड बुक से या फिर ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ने जाएंगे तो इंडलेस बाउंड्री है, पढ़ते रहेंगे, खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फिक्स बाउंड्री में रह के और फिक्स बाउंड्री में एग्जाम्पल याद करना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप प्रॉपर टाइम में उसको क्या कर सके, रिवाइज कर सके। ठीक है, तो यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर हेडिंग देंगे लेंथ ऑफ स्टैमिन। ठीक है, ये जो स्टैमिन होता है अलग अलग फ्लावर्स में स्टैमिन के जो फिलामेंट होते हैं ना, उस फिलामेंट का साइज अलग अलग होता है।
तो उसके बेसिस पे फ्लावर को फिर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, डाई डायनेमस फ्लावर और टेट्रा डायनेमस फ्लावर। पहले आप यहां तक नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हेडिंग देंगे लेंथ ऑफ स्टेमिन। लेंथ ऑफ स्टेमिन, लेंथ ऑफ स्टेमिन। ये जो लेंथ ऑफ स्टेमिन होता है अलग अलग फ्लावर में अलग अलग हो सकता है। स्टेमिन का लेंथ वेरिएबल होता है ड्यू टू डिफरेंट लेंथ ऑफ या वेरिएबल लेंथ ऑफ फिलामेंट। क्लियर है? तो फिलामेंट के लेंथ के बेसिस पे स्टेमिन का जो लेंथ होता है वो अलग अलग हो सकता है। और हमको बस दो कंडीशन पढ़ना है। एक होता है डाई डायनेमस कंडीशन। क्या होता है? डाई डायनेमस कंडीशन, सॉरी, डाई डायनेमस कंडीशन। और दूसरा होता है टेट्रा डायनेमस कंडीशन। क्या होता है? टेट्रा डायनेमस कंडीशन। डाई डायनेमस कंडीशन है टेट्रा डायनेमस कंडीशन। डाई डायनेमस कंडीशन में क्या होता है? जो एंथर होता है, सॉरी, जो स्टेमिन होता है, जो पेरिफेरल स्टेमिन होता है वो दोनों बड़ा होता है, और जो सेंट्रल स्टेमिन होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। क्या? सेंट्रल स्टेमिन छोटे होते हैं और पेरिफेरल स्टेमिन बड़े होते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं डाई डायनेमस, यानी दो स्टेमिन और दो स्टेमिन यहाँ। डाई डायनेमस कंडीशन। डाई डायनेमस कंडीशन में पेरिफेरल स्टेमिन लार्ज होंगे, लॉन्ग होंगे, और बोलो ना सेंट्रल स्टेमिन जो होंगे वो छोटे छोटे प्रेजेंट होंगे। इसका एग्जांपल डाई डायनेमस कंडीशन का एग्जांपल क्या है? सैल्विया और ओशियम। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, सैल्विया एंड ओशियम। नेक्स्ट टेट्रा डायनेमस कंडीशन। नाम से ही पता चल रहा है ये जो फोर सेंट्रल स्टेमिन होंगे ये लार्ज होंगे। क्या? फोर सेंट्रल स्टेमिन लार्ज होंगे और दो पेरिफेरल स्टेमिन क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं टेट्रा डायनेमस। क्या कहते हैं? टेट्रा डायनेमस कंडीशन। और टेट्रा डायनेमस कंडीशन में क्या हो रहा है? फोर सेंट्रल स्टेमिन्स आर लॉन्ग एंड टू पेरिफेरल स्टेमिन्स आर शॉर्ट। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? टेट्रा डायनेमस कंडीशन। एग्जांपल फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल क्या हो जाएगा? मस्टर्ड एंड कैप्सेला। मस्टर्ड एंड कैप्सेला। क्लियर? तो यहां तक नोट डाउन करेंगे। या आप वहां पे लिख सकते हैं कैप्सेला के बगल में क्रूसीफेरी फैमिली। क्या? क्रूसीफेरी फैमिली। तो यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एंड्रोसियम अपना हो गया। एंड्रोसियम के बाद हम अब पढ़ेंगे गाइनोसियम। क्या पढ़ेंगे? गाइनोसियम। तो यहां तक नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग देंगे गाइनोसियम। नेक्स्ट हेडिंग देंगे गाइनोसियम। गाइनोइशियम, ठीक है, गाइनोसियम। गाइनोसियम की एक यूनिट को हम कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल। क्या कहते हैं? कार्पेल या पिस्टिल। कार्पेल या पिस्टिल, आप इसको क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? जहां पे फीमेल गैमेटोफाइट बनता है उसको क्या बोलते हैं? मेगास्पोर से बनता है। और मेगास्पोर कहां में बनता है? मेगास्पोरेंजिया में। और मेगास्पोरेंजिया कहां पे रहता है? मेगास्पोरोफिल में। यानी आप गाइनोसियम या कार्पेल या पिस्टिल को क्या कह सकते हैं? बोलो ना यार, मेगास्पोरोफिल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेगास्पोरोफिल। याद आया? टेरिडोफाइट से। चलिए, मेगास्पोरोफिल गाइनोसियम के एक यूनिट को कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं, या आप मेगास्पोरोफिल भी कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, गाइनोसियम के स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से कुछ होता है। गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इस गाइनोसियम में एक यूनिट को क्या कहते हैं? कार्पेल या पिस्टिल। तो हम आपके पास कार्पेल या पिस्टिल ही बना रहे हैं। चलिए, ये होता है स्टिग्मा। ये स्टिग्मा तो आपको पता है, ये बचपन से क्या है? पॉलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। ये है स्टाइल। स्टाइल क्या करता है? स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करने का काम करता है। और ये बेसल पोर्शन है
गाइनोशियम का बेसल सॉलिड पोर्शन ऑफ गाइनोशियम क्या कहलाता है? ओवरी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ओवरी। इस ओवरी के अंदर आपको देखने को मिलता है एम्ब्रियो सैक। क्या देखने को मिलता है? यह है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक विद बोलो ना इंटेगुमेंट। एम्ब्रियो सैक विद इंटेगुमेंट क्या कहलाता है? एम्ब्रियो सैक विद इंटेगुमेंट क्या कहलाता है? ओव्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है? ओव्यूल कहलाता है। याद आया? या मेगा स्पोरेंजिया विद इंटेगुमेंट क्या कहलाता है? ओव्यूल कहलाता है। ये ओवरी है, इनलार्ज्ड बेसल पोर्शन। ठीक है, ये जो ओव्यूल है इसका नंबर 1 या 1 से अधिक हो सकता है। स्टाइल क्या करता है? स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करने का काम करता है। बोलो भाई, क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं गाइनोशियम में। नेक्स्ट, तो गाइनोशियम में अब आगे बढ़ते हैं। अगर गाइनोशियम किसी भी फ्लावर में एक प्रेजेंट होगा तो वैसे फ्लावर को हम कहते हैं मोनोकार्पेलरी फ्लावर। क्या कहेंगे? मोनोकार्पेलरी फ्लावर, क्योंकि एक कार्पेल प्रेजेंट है तो मोनोकार्पेलरी। ऐसा भी हो सकता है इफ मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट। क्या हो सकता है? इफ मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट। इफ मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट, यानी मोर देन वन कार्पेल अगर प्रेजेंट होगा तब क्या होगा? उस कंडीशन में आप फ्लावर को मोनोकार्पेलरी नहीं बोलते, क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, और दूसरा ये भी क्या है? मल्टी कार्पेलरी। ऐसा हो सकता है ना सर कि ये मल्टी कार्पेलरी यानी बहुत सारे कार्पेल्स हो और सारे कार्पेल्स एक दूसरे से क्या हो? फ्री हो। सारे कार्पेल एक दूसरे से फ्री हो, उस कंडीशन को हम कहते हैं मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस। क्या कहते हैं? मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस। और ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारे कार्पेल हो और सभी के सभी कार्पेल्स एक दूसरे से फ्यूज्ड हो, उस कंडीशन को हम कहते हैं मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस। क्या कहते हैं? मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस। क्लियर है? चलिए, तो एपोकार्पस, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस में क्या लिख सकते हैं? व्हेन कार्पेल फ्री टू ईच अदर। लिख लीजिए, व्हेन कार्पेल्स फ्री टू ईच अदर। व्हेन कार्पेल्स फ्री टू ईच अदर, यानी इस कंडीशन को कहते हैं मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस। मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस में क्या लिखेंगे? व्हेन कार्पेल्स आर फ्यूज्ड टू ईच अदर। व्हेन कार्पेल्स आर फ्यूज्ड टू ईच अदर। व्हेन कार्पेल्स आर फ्यूज्ड टू ईच अदर। हाँ, एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं तो एग्जाम्पल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में मैक्सिमम एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं। क्लियर? तो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमें। तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल यहाँ पे? लोटस, रोज और माइकेलिया। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। लोटस, रोज एंड माइकेलिया। माइकेलिया ये कुछ नहीं, आपको पता है चंपा का फूल सुने कभी? तो ये चंपा का फूल है माइकेलिया। ठीक है, लोटस रोज तो पता ही तुमको। मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस का एग्जांपल है ना, एक बार ये माइकेलिया पूछ लिया गया है। ठीक है, नीट में ये आ चुका है, लोटस रोज भी आ चुका है, इधर से आने का मैक्सिमम चांस है। ठीक है, तो मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन, मस्टर्ड, टोमेटो एंड पेपरवाइट। क्या? मस्टर्ड एग्जांपल, मस्टर्ड, टोमेटो and papaver somniferum। सुने papaver somniferum? papaver somniferum, papaver somniferum ओपियम पॉपी का प्लांट है जिससे अफीम ऑब्टेन करते हैं। क्लियर? यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर हम करते हैं प्लासेंटेशन क्या होता है। हाँ भाई, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्लासेंटेशन। क्या पढ़ेंगे?
प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी वॉल। ठीक है, ओवरी वॉल पे या ओवरी में ओव्यूल्स का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? प्लासेंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लासेंटेशन। तो आज इतना ही। कार्पेल्स मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस हो सकते हैं और मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस हो सकते हैं। मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस होंगे तो एग्जांपल क्या होगा? लोटस रोज माइकेरिया। और मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस होंगे तो एग्जांपल क्या होगा? मस्टर्ड टोमेटो, पापावर सोमनिफेरम, जिसको बोलते हैं अफीम। इससे ऑब्टेन करते हैं अफीम, या इसका नाम है ओपियम पॉपी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको करना क्या है? एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ छूट गया है, कुछ एक्स्ट्रा पूछना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।